एक दूर बसे गांव का नाम था धुंधापुर। ये गांव चारों तरफ ऊंचे पेड़ों, खेतों और पुराने कच्चे रास्तों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ ऐसा सन्नाटा छा जाता था मानो हवा तक अपनी सांस रोक लेती हो। पिछले कुछ महीनों से धुंधापुर के लोग एक एक करके रात इसी डर के बीच शहर में रहने वाला अमन अपने पिता के अचानक निधन के बाद अपने पुश्तैनी मकान और खेत। साहब, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो आज रात घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। इस गांव की धुंध सीधी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये इंसानों को अपने अंदर खींच लेती है। कई लोग गए लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। अरे भैया, ऐसी बातें तो गांवों में हमेशा सुनने को मिलती है। शायद लोग डर फैलाने के लिए कहानियां बना लेते होंगे। जमीन के कागज पूरे करने आया हूँ। लेकिन जैसे ही अमन ने बाहर देखा, उसे खेतों के बीच कुछ काली परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। पुराने घर की तरफ बढ़ते हुए सामने से उसकी बचपन की दोस्त नैना आती दिखाई दी। अमन, इतने सालों बाद तुम अचानक यहाँ कैसे? तुम्हें अभी इस गांव में नहीं आना चाहिए था। अमन, तुम्हें शायद मेरी बात अजीब लगे, लेकिन ये बताओ, पूरा गांव इतना सुनसान क्यों है? कोई बाहर क्यों नहीं दिख रहा? मैंने अपनी आंखों से खेतों के पास एक काली परछाई घूमते देखी है। अमन, आज रात सावधान रहना। अमन। ये सुबह गांव की गलियों में घूमते हुए अमन को बूढ़े साधु आचार्य सोमदत्त मिले। उस रात अमन बेटा, तुम्हारा यहाँ लौटना कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे परिवार की जमीन पर सालों पहले एक प्राचीन देवस्थान हुआ करता था। तुम्हारे दादा ने उस मंदिर को तुड़वाकर वहाँ मकान बनवाया था। उसी दिन से उस स्थान की रक्षक आत्मा कैद हो गई। मेरे पिता ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो क्या इस गांव के लोगों के गायब होने के पीछे वही रक्षक आत्मा कैद हो गई? अब हर रात वो किसी इंसान की आत्मा खींचकर अपनी शक्ति बढ़ा रही है। हाँ बेटा, और अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव अंधेरे में समा जाएगा। उस रात अमन पुराने बरगद के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया। चारों अमन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नैना, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा। अमन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं नैना नहीं हूँ। मैं उस टूटे हुए देवस्थान की कैद आत्मा हूँ। सालों से इस गांव में भटक रही हूँ और नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं इस गांव को बचाने आया हूँ। चारों तरफ काला धुआं फैल गया। धीरे धीरे अमन उसमें घिरता चला गया और अगले ही पल अमन के गायब होने के बाद धुंधापुर पहले से भी ज्यादा खौफनाक हो गया। अब हर रात धुंध और भी गहरी हो जाती और गांव में अजीब सी ठंड फैल जाती। लोग कहते थे कि अब उस आत्मा की शक्ति पहले 2-3 लोग गायब होते थे, लेकिन अब तो हर रात कोई ना कोई लापता हो रहा है। ये सब उस पुराने श्राप का असर है। मैंने कल रात अपने दरवाजे के बाहर किसी को खड़े देखा था, लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर वही काला निशान था। दहशत फैल चुकी थी। आचार्य सोमदत्त ने गांव के लोगों को चौपाल में बुलाया। अगर हम अब भी चुप बैठे रहे तो ये आत्मा पूरे गांव को खत्म कर देगी। हमें इसे रोकना होगा और इसके लिए हमें उसी जगह जाना होगा जहां ये शक्ति जागी थी। कुछ बहादुर गांव वाले आचार्य के साथ पुराने बरगद के पास पहुंचे। वही टूटा हुआ स्थान, वही बुझा हुआ दीपक। जैसे ही आचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों तरफ तेज हवा चलने लगी। धुंध अचानक और गहरी हो गई। सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। धीरे धीरे धुंध के बीच एक आकृति उभरी। वो नैना थी, लेकिन अब पूरी तरह एक भयानक आत्मा तुम्हें इस गांव को छोड़ना होगा। तुमने बहुत निर्दोष लोगों की जान ली है। शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि पूरा गांव मेरे अधीन है। उन्होंने मेरी कैद बनाई थी। अब मैं उनकी दुनिया खत्म करूंगी।
अचानक धुंध के बीच से एक हल्की आवाज आई। सभी लोग चौंक गए। धुंध के अंदर से अमन की परछाई दिखाई दी। आचार्य जी, मुझे बचाइए। मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन ये शक्ति मुझे अपने अंदर खींच रही। आचार्य ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीपक अपने आप जल उठा। तेज रोशनी फैलने लगी। अमन धीरे धीरे धुंध से बाहर आने लगा। अब मैं उनकी दुनिया खत्म करूंगी। नहीं, ये संभव नहीं है। मेरी शक्ति खत्म नहीं हो सकती।